एक तरफ बगावत की चुनौती है तो दूसरी तरफ यूक्रेन में जीत पुतिन के लिए साख का सवाल है। पुतिन हर मोर्चे पर कामयाबी का प्लान तैयार कर चुके हैं। अब पहले के मुकाबले पुतिन ज्यादा सतर्क भी हैं और आक्रामक भी। यूक्रेन मिशन की टाइमलाइन बदल गई है। रशियन फौज जल्द जंग को नतीजे तक पहुंचाने में जुट गई। जबरदस्त हमले हो रहे हैं। जंग की तासीर में अभी तक जो है ऐसा गर्माहट पहले कभी नहीं देखी गई थी। वॉर जोन से बमबारी और तबाही की तस्वीरों का सैलाब आ रहा है। जेलेंस्की को घुटने पर लाने के लिए बारूदी गोदाम के दरवाजे खोल दिए गए हैं और रशियन फौज को खुली छूट भी दे दी गई है। प्लान बदल चुका है, टाइमलाइन बदल चुकी है। अब वो हो रहा है जो 1 महीने या 20 दिन बाद होना था। अब वो हो रहा है जिसकी कोशिश पिछले साल फरवरी में शुरू हुई थी। सेना के लिए जीत हासिल करने की डेडलाइन बदल दी गई। MLRS से ताबड़तोड़ फायरिंग जारी है। रशियन टैंकों का जबरदस्त एक्शन शुरू हो चुका है। सिर्फ जमीन नहीं बल्कि हवा से भी यूक्रेन पर कहर बरपाया जा रहा है। रशियन सेना की बेचैनी का आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। ये वॉर जोन का लेटेस्ट सीन है जिसमें बारूदी बारिश के साथ साथ अटैक का एक ऐसा सिलसिला नजर आ रहा है जिसमें हर सेकंड तबाही की एक नई कहानी जुड़ रही है। हर पल बर्बादी का आंकड़ा पड़ रहा है। पुतिन के सब्र का बांध टूटने के बाद रशियन Tu-22 M3 बॉम्बर्स भी टेक ऑफ कर रहे हैं। यूक्रेन पर X-22 और 32 मिसाइलों से प्रहार हो रहा है। रशियन बॉम्बर के टारगेट पर है सुमी और ज़ेपोरिज़िया। विदेशी टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स को तबाह करने का सिलसिला जारी है। अमेरिकी सेना की रिपोर्ट के मुताबिक एक बार फिर रूस ने 17 ब्रैडली को नष्ट कर दिया है। रूस की सेना 15% आर्मर्ड व्हीकल्स को तबाह करने में कामयाब हुई है। जबरदस्त मुकाबला, यूक्रेनी फौज का हमला। ड्रोन के कैमरे में कैप्चर इन तस्वीरों में यूक्रेनी फौज का जबरदस्त एक्शन नजर आ रहा है। ये यूक्रेन की 128 माउंटेन असॉल्ट ब्रिगेड है। ज़ेपोरिज़िया की जबरदस्त जंग की ये बस छोटी सी झलक है। हमलों की रफ्तार बेहद तेज है। डोनेस्क में आर पार यूक्रेनी फौज का प्रहार। तस्वीरें डोनेस्क की हैं। यूक्रेनी फौज ने इस इमारत पर हाइमार्स से अटैक किया है और अब यूक्रेनी फौज इस इमारत की तलाशी ले रही है। काउंटर ऑफेंस की तैयारियों की वजह से इस वक्त यूक्रेनी फौज के पास भरपूर हथियार है और उन्हीं के दम पर यूक्रेन की सेना अटैक कर रही है। रशियन फौज को चैलेंज, साउथ यूक्रेन में रिवेंज। रूस के जबरदस्त हमलों का सामना कर रही यूक्रेनी फौज का अटैक जारी है। साउथ यूक्रेन के तावरिया में यूक्रेन की फौज दुश्मन को 1.5 किलोमीटर पीछे तक ढकेल चुकी है। यूक्रेन की ड्रोन ताकत टैंक पर हमले घातक। पश्चिमी देशों से मिले ड्रोन की ताकत से यूक्रेन रूस को कई झटके दे चुका है। ये रूस का BMD-4 आर्मर्ड व्हीकल है।
डोनेट्स्क में रूस के टैंकों को निशाना बनाने वाले एक ड्रोन ने इसे नष्ट कर दिया। रूस का हवाई प्रहार, हाईवे पर हाहाकार। हाईवे पर जोरदार धमाका होता है और धुएं के बीच से निकलते हुए नजर आ रहे हैं बड़े बड़े कंटेनर वाले ट्रक। रूस के फाइटर जेट्स ने यूक्रेन के हाईवे को मिसाइल हमले से तबाह कर दिया है। क्रीमिया में एक बार फिर हमले का शक है। रूस की सेना तो खामोश है, लेकिन धधकती हुई आग और धुएं का गुबार बहुत बड़ी कहानी बता रहा है। यहां एक गोदाम में आग लगी है। आग कैसे लगी वो रहस्य है, लेकिन माना जा रहा है कि यह यूक्रेन के अटैक का नतीजा हो सकता है। वॉर जोन में ज़ेलेंस्की, रूस को यूक्रेन की धमकी। युद्ध तेज होने के बाद ज़ेलेंस्की एक बार फिर फ्रंट लाइन पर पहुंचे। ज़ेलेंस्की ने सैनिकों से मुलाकात की और आगे की रणनीति की समीक्षा की गई। ज़ेलेंस्की अपने सैनिकों में हौसला भरने पहुंचे थे। ज़ेलेंस्की अभी भी जीत का दावा कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि हथियारों की नई खेप आने के बाद रूस के खिलाफ अभियान और तेज हो जाएगा। ज़ेलेंस्की के मुताबिक ज़पोरिजिया और डोनेट्स्क में यूक्रेनी फौज को उम्मीद के मुताबिक कामयाबी हासिल हो रही है। दूसरी तरफ रशियन टैंक्स यूक्रेन के सैनिकों का शिकार करने के लिए लगातार पोजीशन बदल रहे हैं। यह रूस का T-72B टैंक है। रूस का यह घातक टैंक यूक्रेन के ठिकानों पर हमले कर रहा है। रूस ने T-72 को चैलेंजर और लेपर्ड से मुकाबला करने के लिए वॉर जोन में भेजा है। ज़ेलेंस्की वॉर जोन में है तो वही पुतिन के राइट हैंड और रूस के रक्षा मंत्री भी युद्ध के हर पल पर नजर रख रहे हैं। रक्षा मंत्री शोइगु ने वॉर जोन का हवाई दौरा किया है। उम्मीद की जा रही है कि रूस यूक्रेन में जीत हासिल करने का नया ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है और रूस के रक्षा मंत्री ने अब उन्हीं पोजीशंस को फाइनल करने के लिए यह दौरा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।